फॉलो नहीं करते, सेहत पीछे छूट जाती है और हम रोजमर्रा के कामों में उलझ जाते हैं, जबकि सेहत पहले है और बाकी काम बाद में है। यानी जान है तो जहान है। आपको आपकी सेहत के बारे में सोचने और तवज्जो देने के लिए हम एक बार फिर से लेकर आए हैं आपका अपना हेल्थ शो जियो हेल्दी। स्वागत है आपका सेहत से जुड़े हमारे इस खास प्रोग्राम में। रोबोटिक सर्जरी क्या है ये? सुनकर थोड़ा अजीब लगता है। क्या रोबोट सर्जरी करेंगे? तो फिर सर्जन्स क्या करेंगे? ऐसे कई तरह के सवाल आपके जहन में आ सकते हैं। इस बारे में जानकारी देने के लिए आ रहे हैं मैक्स हॉस्पिटल के सर्जन डॉक्टर मनीष अग्रवाल। रोबोटिक सर्जरी आजकल नया टर्म है, हर कोई बात कर रहा है रोबोटिक सर्जरी की। और नाम सुनने के बाद लगता भी है कि पेशेंट लेटा होगा ऑपरेशन थिएटर में और कोई रोबोट खड़ा होगा वहाँ पर और वो उसके ऑपरेशन कर रहा होगा, पर ऐसा कुछ नहीं होता रोबोटिक सर्जरी। रोबोटिक सर्जरी एक नई सर्जिकल टेक्निक है। सर्जरी सर्जन ही करता है, बट इंस्ट्रूमेंट्स सर्जन की जगह रोबोटिक आर्म, जो रोबोटिक मशीन है जो पेशेंट के साथ लगी होती है, वो रोबोट पकड़ता है और उस आर्म को कंट्रोल एक कंसोल में बैठा हुआ सर्जन करता है। इसमें ये होता है कि एक सर्जन एक कंसोल में बैठता है, उसके हाथ में जैसे वीडियो गेम के जॉयस्टिक्स होते हैं या कंट्रोल्स होते हैं वैसा होता है, और रिमोट के थ्रू वो कनेक्टेड होता है एक मशीन से जिसको हम रोबोट कहते हैं, और उस मशीन के हाथ में वो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो पेशेंट के अंदर इंट्रोड्यूस्ड होते हैं। हम अपने हाथ से कंट्रोल करते हैं वो इंस्ट्रूमेंट कैसे चलेगा, कितना काटेगा, कितना जोड़ेगा। बट इस मशीन से हमें फ़ायदा क्या होता है, इस रोबोट से हमें फ़ायदा क्या होता है? रोबोट से सबसे बड़ा फ़ायदा है कि इससे हमारा जो कट लगता है बॉडी में वो बहुत कम हो जाता है। इसको मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी कहते हैं। मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी होगी, इसके इनडायरेक्ट बेनिफिट्स हैं कि कट छोटा होगा तो दर्द कम होगा, ब्लीडिंग कम होगी, पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी बहुत फास्ट होती है, हॉस्पिटल स्टे बहुत कम हो जाता है। प्लस इस रोबोट के थ्रू हमारे हाथ के जो वाइब्रेशंस, नॉर्मल मूवमेंट्स होते हैं वो नलीफाई हो जाते हैं, तो प्रिसीजन हमारी सर्जरी की बहुत बढ़ जाती है। इस रोबोट में क्योंकि कंप्यूटर के थ्रू है, इसमें मैग्नीफिकेशन बहुत ज़्यादा है और 3D विजन है, वो भी हमारी सर्जिकल प्रिसीजन को और सर्जिकल रिजल्ट्स को बहुत इम्प्रूव करती है। कुछ डिकेड्स पहले सारी सर्जरी सिर्फ ओपन टेक्निक से होती थी, जिसमें हम शरीर में एक चीरा लगाते थे और उस चीरे के थ्रू अपना हाथ अंदर डाल के और जो भी सर्जरी करनी होती थी वो करते थे। उसके बाद आई लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। लैप्रोस्कोपिक मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी थी। इसमें भी हम वही छोटे छोटे छेद करके इंस्ट्रूमेंट्स डालते हैं और उन इंस्ट्रूमेंट्स को अपने हाथ से कंट्रोल करते हैं सर्जरी करने के लिए। अब उसके बाद अब ये रोबोटिक सर्जरी आई है। इसमें तरीका तो वही होता है इंस्ट्रूमेंट छोटे छोटे छेदों से डालने का, बट वो छेद के साइज़ कम हो जाते हैं, और क्योंकि रोबोट का हम हेल्प लेते हैं हमारी प्रिसीजन सर्जरी की बहुत बढ़ जाती है। अब तक आपने जाना क्या होती है रोबोटिक सर्जरी, लेकिन आगे देखिए इससे जुड़ी रोचक बातें, जैसे रोबोटिक सर्जरी की कॉस्ट और टेक्निक। लैप्रोस्कोपिक के ऊपर रोबोटिक सर्जरी के एडवांटेजेस क्या है? सबसे बड़ा एडवांटेज, इससे सर्जिकल प्रिसीजन बढ़ जाता है। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में हमारे पास 2 डिवीजन था, इसमें हमें 3 डिवीजन मिल जाता है। और एक सबसे बड़ा एडवांटेज है, सर्जन के हाथ के जो नॉर्मल ट्रेमर्स होते हैं वो रोबोट के थ्रू नलीफाई किए जा सकते हैं। प्लस सर्जन जो पहले लंबी सर्जरी में थक जाता था और उसके पास रेस्ट करने का कोई तरीका नहीं होता था, रोबोट में वही सर्जरी कंटिन्यू करी जा सकती है। सर्जरी को एक तरह से हम जैसे वीडियो गेम को स्टॉप कर देते हैं या पॉज कर देते हैं, वैसे हम सर्जरी को इसमें भी पॉज करके वी कैन टेक अ ब्रेक एंड कंटिन्यू आफ्टर सम टाइम। और इसमें मेरी जगह दूसरा एक सर्जन बैठ के उस रोबोट को सर्जरी वहीं से कंटिन्यू कर सकता है, तो टायर्डनेस कम हो जाती है, सर्जन का कंफर्ट बढ़ जाता है। सर्जन का कंफर्ट बढ़ता है, उसका एंड रिजल्ट पेशेंट के आउटकम पे ही रिफ्लेक्ट करता है। अगर इतने एडवांटेजेस हैं तो रोबोटिक सर्जरी इतनी कॉमनली क्यों नहीं हो रही हमारे यहाँ या पूरी दुनिया में? तो उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि ये नई टेक्निक आई है, इसके इक्विपमेंट बहुत महंगे हैं और सर्जिकल कॉस्ट इससे काफ़ी बढ़ जाती है। जो नॉर्मल सर्जरी हम लोग लैप्रोस्कोपिक करते हैं, अगर उसकी जगह हम उसको रोबोटिक करें तो उस सर्जरी में दिल्ली जैसी जगह में करीब 1 लाख रुपीज़ का एक्स्ट्रा खर्चा हो जाता है। अभी वो समय नहीं आया जब इंश्योरेंस कंपनी रोबोटिक सर्जरी के लिए इंश्योरेंस क्लेम देना शुरू करी है, तो इसलिए पेशेंट को वो कॉस्ट अपने आप बेयर करना पड़ता है। तो आज के दिन रोबोटिक सर्जरी का सबसे बड़ा रेट लिमिटिंग स्टेप उसका कॉस्ट है, जो कि आने वाले समय में 100% बहुत ही जल्द उसका कॉस्ट भी कम हो जाएगा, क्योंकि
बहुत ही जल्द मार्केट में बहुत सारे रोबोट्स, बहुत सारी कंपनीज बनाएंगी और उसके बाद उसका कॉस्ट तो कम होगा ही होगा। रोबोटिक सर्जरी वाकई में मेडिकल हेल्थ में कमाल करेगी, ये देखकर ऐसा ही लगता है। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, आगे भी आते रहेंगे हम लेकर अपना खास प्रोग्राम जियो हेल्दी।